शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 5 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों गुरु भाई। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार और जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 5 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों हाल ही में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में दोस्तों अपन ने मनाया गया। तो दोस्तों सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 4 दिसंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। और दोस्तों 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों 4 दिसंबर को 2 दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने श्रीलंका देश के साथ 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है। तो दोस्तों श्रीलंका के वित्त मंत्री बसिल राजपक्षे अभी भारत दौरे पर आए थे। अभी इन्हीं के साथ यह 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया गया दोस्तों। अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, अवर इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एंड द श्रीलंकाज फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्षे जी ने 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है दोस्तों। और दोस्तों न्यू दिल्ली एंड कोलंबो हैव फ्रेम्ड अ 4-point पैकेज। तो दोस्तों इंक्लूडिंग अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू कवर द इम्पोर्ट ऑफ फूड एंड द मेडिसिन एंड द करेंसी स्वैप अरेंजमेंट डिपेंड इकोनॉमिक टाइज दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि श्रीलंका में हाल ही में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत चालू है। वहाँ पे फूड भी नहीं है दोस्तों, वहाँ पे फूड वाला स्टैक भी चालू कर दिया था। तो दोस्तों श्रीलंका को इकोनॉमिक हेल्थ से बचाने के लिए यह 4 सूत्रीय पैकेज इंडिया श्रीलंका के बीच आर्थिक मदद करने के लिए यह 4 सूत्रीय पैकेज दोस्तों तैयार किया गया है। दोस्तों हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने श्रीलंका देश के साथ 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है दोस्तों। और दोस्तों श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे जी। तो दोस्तों हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने श्रीलंका देश के साथ 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF ने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेल्सन जी को दोस्तों चुना गया। तो दोस्तों डेनमार्क के स्टार बैडमिंटन प्लेयर विक्टर एक्सेल्सन जी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया दोस्तों। और दोस्तों ताई जू इंग जी को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दोस्तों। और यह चाइना से ही थी दोस्तों। और दोस्तों चाइना की प्लेयर ताई जू वंग जी को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और दोस्तों क्यू जीमो जी पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुने गए। और दोस्तों यह भी चाइना से ही है। तो दोस्तों चाइना के क्यू जीमो जी पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुने गए। तो दोस्तों हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में UAE देश ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों UAE और फ्रांस देश के बीच में डिफेंस डील के चलते 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया गया है। और दोस्तों यह डील के चलते 7000 जॉब्स निर्माण होंगे दोस्तों फ्रांस में। और दोस्तों फ्रांस ने 80 राफेल विमान 2021 के एंड तक देने का वादा किया है। और दोस्तों यह सबसे बड़ा ऑर्डर है किसी भी वॉर प्लेन को खरीदने का। तो दोस्तों राफेल का मंथली प्रोडक्शन भी फ्रांस बढ़ाएगा। तो दोस्तों हाल ही में UAE देश ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए एक समझौता किया है। और दोस्तों UAE की राजधानी अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दोस्तों दिरहम। और दोस्तों UAE का पहला मार्स मिशन का नाम होप मिशन था। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्वदेशी निर्मित पहला सर्वर रुद्र को पेश किया गया। तो दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने इन्होंने अभी स्वदेशी निर्मित पहला सर्वर रुद्र को पेश किया गया। तो दोस्तों नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको विकसित किया गया है। और दोस्तों यह पहला घरेलू सर्वर है। तो दोस्तों इस सर्वर का उपयोग एकल आधार पर क्लासिकल वाणिज्यिक सर्वर के साथ साथ बड़े सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी किया जा सकता है। और दोस्तों यह सर्वर देश की अलग अलग आकलन जरूरतों के अनुसार डिजाइन और वितरण करने की भारत की क्षमता को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में स्वदेशी निर्मित पहला सर्वर रुद्र को पेश किया गया बाय अवर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी दोस्तों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला दोस्तों। तो दोस्तों असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम दोस्तों असम वैभव है। तो दोस्तों हाल ही में रतन टाटा जी को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि असम वैभव से गौरवान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने यह नाम घोषित किए। और दोस्तों 5 लोगों को असम सरकार ने असम सौरभ सम्मान से भी प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों जिसमें ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन भी मौजूद है दोस्तों। और दोस्तों असम समग्र शिक्षा की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको चुना गया था दोस्तों लवलीना बोरगोहेन जी को। तो दोस्तों
हाल ही में उद्योगपति रतन टाटा जी को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिश लाकड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों बहरीन में आयोजित एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिश लाकड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता और दोस्तों इन्होंने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों कशिश लाकड़ा जी क्लब थ्रोवर, उन्होंने 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक जो कि बहरीन में आयोजित की जा चुकी है, इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों अभी तक 8,533 जन औषधि केंद्र खुले हैं। तो दोस्तों अब 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का केंद्र सरकार का लक्ष्य है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य में दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इन्होंने अभी त्रिपुरा राज्य में दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह वनाधिकार एप्लीकेशन से 1,30,000 आदिवासी लोगों को वन पट्टा भूमि भी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य में दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह जी बन गए हैं। तो दोस्तों NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ बैड बैंक, इसके अध्यक्ष प्रदीप शाह जी बन गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फ्यूचर इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण जी शीर्ष पर है। तो दोस्तों भारत की करंट फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी फ्यूचर इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पे है दोस्तों। और दोस्तों दूसरे नंबर पे है नीता अंबानी जी और तीसरे नंबर पे है सौम्या स्वामीनाथन जी। तो दोस्तों हाल ही में फ्यूचर इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण अवर करंटली फाइनेंस मिनिस्टर शीर्ष पे है, टॉप पे है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सुजैन अर्नोल्ड जी बन गई हैं। तो दोस्तों डिज्नी के 98 सालों में पहली बार ही डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सुसान अर्नोल्ड जी बन गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया जी का निधन हुआ। तो दोस्तों यह तमिलनाडु के भी गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों, कोनिजेती रोसैया जी, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व तमिलनाडु के गवर्नर कोनिजेती रोसैया जी का निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। तो दोस्तों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया बाय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज एजाज पटेल जी बने हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर एजाज पटेल जी ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए यह कारनामा करके दिखाया दोस्तों। इन्होंने सारे के सारे 10 विकेट लिए दोस्तों, बाकी किसी भी बॉलर ने विकेट कोई नहीं लिया, इन्होंने ही लिया दोस्तों। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल जी ने यह रिकॉर्ड बनाने वाले यह तीसरे गेंदबाज है। तो दोस्तों पहली बार यह कारनामा किसने किया था, सारे के सारे 10 विकेट किसने लिए थे? जिम लेकर जी ने पहली बार लिया था, दूसरी बार अपने इंडिया के लेग स्पिनर अनिल कुंबले जी ने लिए थे दोस्तों, और तीसरे अभी एजाज पटेल जी बन गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल जी बन गए हैं। तो दोस्तों यह थे 5 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। चलिए अपन रिवीजन कर लेते हैं आज अपन क्या क्या पढ़े। तो दोस्तों हाल ही में 4 दिसंबर को अपन ने 2 दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। और दोस्तों हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने श्रीलंका देश के साथ 4 सूत्रीय पैकेज तैयार किया। और दोस्तों हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेल्सन, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर ताईजू सिंह और पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर क्यूजिमो जी को चुना गया। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश ने 80 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में स्वदेशी निर्मित पहला सर्वर रुद्र को पेश किया गया। और दोस्तों हाल ही में रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, जिसका नाम होता है असम वैभव। और दोस्तों हाल ही में 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक में कशिश लाकड़ा जी, जो कि क्लब थ्रोवर है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य में दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली और वनाधिकार एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह जी बन गए हैं। और दोस्तों हाल ही में फ्यूचर इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी टॉप पे है। और दोस्तों हाल ही में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष
सुसैन अर्नोल्ड जी बन गई है। और दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के पूर्व गवर्नर कोनिजेती रोसैया जी का निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ बाय अवर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी। और दोस्तों हाल ही में एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर एजाज पटेल जी के नाम पे किया गया है दोस्तों यह रिकॉर्ड। तो दोस्तों यह थे 5 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।